अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लसूड़े के अचार की रेसिपी। मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे लसूड़े का अचार काला नहीं होगा, चाहे ये कितनी देर ही क्यों ना पड़ा रहे। तो चलिए वो है टाइम वेस्ट के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिए हैं 2 किलो लसूड़े और इस छोटे से साइज़ में लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेने क्योंकि बड़े अक्सर ख़राब होते हैं या उसमें कीड़े होते हैं। मैंने एक कढ़ाई में पानी डाला और इतना पानी ऐड किया कि लसूड़े ईज़िली डिप हो जाएँ। जब पानी बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको गर्म पानी बड़ा रहने देंगे। गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि लसूड़े का अचार ख़राब नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे ही कच्चे लसूड़े का अचार डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जल्दी अचार काला हो जाता है। लसूड़े को गलने भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अच्छा जी, मैंने इसमें नमक ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से मैंने हिला दी है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए जी 1 घंटा हो गया है और लसूड़ा ज़रा चेक करें कैसे गल गया है। तो चलिए अचार के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो ये है मेथरे जो मैंने 1 घंटे के लिए पानी भिगो के रखे थे। तो जी पहले हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और कलौंजी। फिर ये है जी मेथरे जो मैंने पहले पानी में भिगो के रखे थे और ये है धनिया, साबित धनिया और इसमें ऐड करें लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। मैंने इसमें 1 कप सरसों का ऑयल भी ऐड किया था ताकि जितने भी मसाले इसमें ऐड किए ना अच्छी तरीके से लसूड़ों में मिक्स हो जाए। मुझसे तो मिक्स हो नहीं रहा था तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा प्लीज़ आप मिक्स कर दें, तो फिर मम्मा ने इसको मिक्स कर दिया था। मैं ना इसमें सरसों का ऑयल ज़रूर ऐड किया था लेकिन पता नहीं क्यों मैं वो दिखा नहीं पाई थी। मैं आपसे बिल्कुल देसी और सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मेरी नानी माँ अचार डालती थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये तरीका। मेरी मम्मा को लसूड़े के अचार के साथ मिर्च का अचार बहुत पसंद है। मेरी मम्मा को ये कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है, तो मम्मा ने साथ मिर्च का अचार भी डाल दिया। तो मम्मा ने क्या किया, पहले नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लिया और मिर्च को दरमियान में कट लगाकर मसाले को इसके अंदर भरती गई। बेसिकली मैं सिर्फ लसूड़ों का अचार ही डालने वाली थी लेकिन मम्मा को इन दोनों चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। तो जी ये देखिए मिर्चों में मसाले ऐड हो गए हैं और अब लसूड़ों को और मिर्चों को दोनों को मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इन पर मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे। 1 दिन के बाद इसमें ऑयल ऐड करना है। ये नहीं कि आप इसको मिक्स कर दें तो फ़ौरन ही ऑयल ऐड कर देना है, ऐसा नहीं करना है आपने। इसको रेस्ट पर रखना है तकरीबन 1 दिन के लिए। तो ये देखिए 1 दिन हो गया है, उसके बाद ही मैं इसके जार में ऐड किया है। अच्छा जी, मेन गलती क्या होती है कि लोग जब अचार डालते हैं ना तो उसमें ऑयल बहुत कम ऐड करते हैं, जिससे लसूड़े का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। मेन यही चीज़ है कि आप अगर लसूड़े का अचार डालें, चाहे किसी भी चीज़ का डालें, ऑयल फुल ऐड करना होता है ताकि जितना भी आपने अचार ऐड किया वो ईज़िली डिप हो जाए। और फिर एक और मेन गलती कि इसको क्या होता है कि ढक कर रख देते हैं अचार को, इसको हवा नहीं लगवाते, जिससे क्या होता है कि अचार ना जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ढक कर भी रखें लेकिन इसको हवा भी लगवाते रहें। इसके लिए हमेशा प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। इसके लिए स्टील का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। फिर वही बात, मैं इसमें भर के ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि जितने भी लसूड़े हैं और मिर्च इजीली इसमें डिप हो जाए। ऐसे अच्छी तरीके से तमाम लसूड़े इसमें इजीली डिप हो गए हैं। तो जी ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लसूड़े का अचार रेडी है। और अगर ये आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। तो जी ये देखिए मज़ेदार सा लसूड़े का अचार रेडी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।